कैसे बोलते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे अब आज हम लोग करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन ऑप्शन के सिस्टम का सहारा है। एमसीक्यू तुम्हारा है, गाड़ी चलेगी आपकी टॉप गियर में। तो कॉपी पेन लेकर बैठे, पहला प्रश्न कंप्यूटर महोदय आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कुछ इस प्रकार से ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी निकालना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा चेंजेस है, वर्ड्स में थोड़ा सा चेंजेस है, डिजिट्स में। रूट 18 है, अगला रूट 50 है और अगला रूट 98 है। अगर आपने इस चीज को ध्यान से देखा होगा, 2 9 18 होता है। ये क्या होता है, रूट 50 क्या होता है, 2 इंटू 25 होता है। और ये आपका क्या होता है, 2 इंटू 49। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 9 किसका होता है, 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 रूट 2, 3 3 जा 9 होता है ना। दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, 25 अगर रूट से बाहर निकालना तो क्या आ जाएगा, 5 रूट 2। ठीक है, उसके बाद 49 को अगर रूट से बाहर निकालना तो 7 7 जा 49, तो 7 रूट 2। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपके सामने, ये रहा 3 रूट 2, 5 रूट 2, 7 रूट 2। तो नेक्स्ट क्या होगा, 3 रूट 2, 5 रूट 2, 7 रूट 2, 9 रूट 2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 9 रूट 2। अब 9 रूट 2 को आपको लेकर, अब इसमें से दिख रहा है ऑप्शन, नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 9 कैसे बाहर निकला होगा, जब 2 इंटू 9 अंदर रहा होगा। 9 9 जा 81, 81 इंटू 2 कितना हो गया, 81 इंटू 2 162। क्या हो गया होगा, 162। 162 कोई ऑप्शन में है तो वही आंसर होगा, 162 इज आर राइट आंसर। तो ये होगा आपका एमसीक्यू। आ सकता है क्योंकि ये एमसीक्यू आपके रूट 2 रूट 8 18 ऐसा है ना, ये है आपके पास एनसीईआरटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनो, तो ऑप्शन का सिस्टम चलता कैसे। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी आपको निकालना है, 3 6। अब मेरी बात सुनो, अब मैं तुम्हारे सामने एक चीज करूंगा, 3 6 9 है ना, 112 तक है, 111 तक है। ठीक है, अब पहला तरीका मैं बताता हूँ सिंपल, जो हर बच्चा करेगा। करना तो हमने भी वही है, पर एक चीज के साथ करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे बच्चे। ए एन की वैल्यू, ए एन क्या, लास्ट टर्म ए एन होता है। ए क्या है इसका, 3। ठीक है, और डिफरेंस भी कितने कितने का है, 3 3 का है, निकाल दिया। ए एन की वैल्यू 111, ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, डी क्या है, 3। अब कई के बच्चे ऐसे पुट करके इसको निकालेंगे। अब मैं क्या बोलता हूँ कि आप लोग, हाँ है करने वाला मैं भी वही हूँ, बस आपको याद रखना है क्या चीज़ करना होता है, पहले और लास्ट को माइनस करो, पहले और लास्ट को माइनस करो, डिवाइड उसके डिफरेंस से करो। डिवाइड डिफरेंस कितना है, 3 का, उसमें 1 जोड़ दो, वो आंसर होता है। कितना हो जाएगा, 108/3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36 प्लस 1 37 आंसर होगा। कितना होगा, 37। ये है स्मार्ट अप्रोच, कि जो बच्चे ने इस क्वेश्चन को जल्दी करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 37। ठीक है, अब दूसरे बच्चे वो भी, ये भी सही है वैसे, देखो किया वही है। 111 में मैंने क्या बोला, पहले क्या करो, 111 में से 3 माइनस करो, यही बोला है। ये प्लस का 3 था, इधर आके माइनस करें, 111 में से 3 माइनस करो, इधर भी मैंने 111 में से 3 माइनस किया है, वही चीज है, पर मैंने फॉर्मूला ही नहीं लिखा, मतलब रट्टा ही लगा लिया। क्रैमिंग करोगे तो आंसर जल्दी निकलेंगे। अब ये मत बोलना कि सर आपको तो पहले से याद है, सिलेक्शन तभी मिलेगा। ये तो चलो ये क्वेश्चन है, हम लोग ये सीख रहे हैं कि कम समय में जल्दी कैसे करें। इसी चीज को आप प्लस 1 प्लस 2 में भी यूज कर लेना, मैं आपकी एक आदत बनाने आया हूँ। ठीक है, इंटू 3 है, मैंने यही बोला कि अब क्या करो कि 111 माइनस 3 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस इसका क्या है, 3 का, 3 से डिवाइड हुआ। इधर भी मैंने क्या किया, 3 से डिवाइड किया, एन माइनस 1। यहाँ पे माइनस का था, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, 111 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। मैंने भी तो यही बोला ना तुम्हें, ऐसे ऐसे कर लो, वही आ गया आंसर। क्लियर, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी निकालना है। कॉमन डिफरेंस एपी का निकालना है, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। आप A2 माइनस A1 निकाल लो, A2 माइनस A1 निकालोगे तो 1 माइनस पी अपॉन पी माइनस 1/p। ठीक है, तो p हो गया, इसका एलसीएम हो गया, ऊपर क्या गया, 1 माइनस पी माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसल आउट, माइनस का p माइनस का p।
कैंसिल करके क्या गया, माइनस का वन। माइनस का वन अगर कहीं पे है वही आंसर हो जाएगा। माइनस का वन हमारे सी ऑप्शन में, तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, बाकी यहाँ से एक बार उड़ा देता हूँ, साफ साफ कर देता हूँ। आया ना आंसर आपके सामने, इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का वन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, ये रहा आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओगे तो लग जाएगा टाइम। ऑप्शन के सिस्टम का सहारा लगाओगे तो हो जाएगा खल्लास। ए एन की वैल्यू क्या है, 4n+1/2, यही है। अब ऐसा क्वेश्चन देखते ही तुम्हें क्या करना है, एन की वैल्यू पहले 1 पुट करनी है, फिर 2 पुट करनी है, फिर 3 पुट करनी है, फिर 4 पुट करनी है। ठीक है, ये है 5, कितने मिनट ले रहा है, 6 मिनट। 5 मान लो कम से कम 4 मिनट, 4 AN है तो 4 मिनट मार के चलो। अब हम लोग इसको करेंगे 10 सेकंड में। कैसे, एन की वैल्यू 1 पुट की, एन की वैल्यू 1 पुट की, 1 पुट करती 4, 1 की जगह, इसकी जगह 1/2, 5 + 1/2, 5 + 1/2 नहीं सॉरी, 4 + 4 1 = 4, यहाँ पे 4, 4 + 1 क्या आ गया, 5/2। अब देखो कौन से ऑप्शन में 5/2 पहली टर्म है, 5/2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन ही नहीं हो सकता, ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता, ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता। मैं क्यों निकालूं, लेजी बनो, उसके साथ इंटेलिजेंट बनना सीखो। 5/2 पहले में मिल गया, क्यों मैं एन की वैल्यू 2 पुट करूं, 3 पुट करूं, 4 पुट करूं, जबकि आना यही है। जब मेरे को पहले ही पुट करके जब आंसर मिल जा रहा है, तो हमने इस क्वेश्चन को कितने में किया, 10 सेकंड में किया, बात खत्म। क्लियर। नेक्स्ट देखो फिर, हाँ देखो फिर, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी निकालना है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आपको बताना। अब ऐसे देखते ही आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 3n², क्वेश्चन वही है, ये एन की वैल्यू पहले 1 पुट करो, करो 1 पुट, S1 हो जाएगा, ये 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 1। ठीक है, मेरी बात सुनो, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, अगर तुम ये ऑप्शन की तरफ ध्यान नहीं ना दोगे, ऑप्शंस की तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो आप लोग करते ही जाओगे, करते ही जाओगे, करते ही जाओगे और टाइम बर्बाद करोगे। जब पहले में मिल जा रहा है, क्या जरूरत है, ऑप्शन को देखना जरूर है, तभी ऑप्शन के सिस्टम का सहारा है। 3 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 4 3 1 7 हो गया। S1 क्या होता है, सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म, A1 की वैल्यू मतलब सम ऑफ वन टर्म मतलब इटसेल्फ A1 7। अब निकालेंगे हम S2, S2 3 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2, 4 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 × 3 12 हो गया। ठीक है, 2 2 ज़ा क्या हो गया, 4 हो गया, 4 × 3 12, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 4 2 ज़ा 8। ये मैंने क्या किया, 3 और 2 का स्क्वायर किया बच्चे, जिसको नहीं समझ आया होगा यहाँ पे 3 2 का स्क्वायर 4 × 3 12, वही लिखा है मैंने यहाँ पे। 12 और 8 आपका 20 हो जाएगा। S2 क्या होता है, S2 क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ टू टर्म, A1 + A2। A1 की वैल्यू क्या है, 7 पुट कर दो, A2 20 है ये। ठीक है, A2 20, 20 - 7 कितना हो गया, 13। ठीक है, तो पहली टर्म 7, दूसरी टर्म 13, तो गैप कितने का, दूसरी टर्म 13, कितने का गैप है, 6 का, यही है। ठीक है, आपका गैप कितने का आ गया, 6 का आ गया गैप, तो यही निकालना था, शायद डिफरेंस ही निकालना था आपको। ठीक है, समझ गए मेरी बात, गैप निकालना था हमें, तो गैप इसका कितना आ गया, 6 का गैप आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। और ऐसा एक और चीज सोच सकते थे, अगर मान लो तुमने इस क्वेश्चन को 12 से 20 तक कर दिया ना, पहली टर्म 7 है, 7 में क्या ऐसा जोड़ोगे कि 20 आ जाए, 20 कैसा जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, ठीक है 13 जोड़ेंगे, फिर इन दोनों का फर्क कितने का है, 6 का है। पर सोचने की बात है, आप कितना अच्छा सोच सकते हो, तो वैसे वैसे आंसर आपका निकलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा, 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त लगा मेरे को। अब इसमें क्या है कि 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 एपी का सेम कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, पहले द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या है, 8, पहली एपी है उसका 8 है पहला नंबर। ठीक है, 8 है, फिर ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, दूसरी एपी है उसका पहला नंबर 3 है, चलता जाएगा। कह रहा है जब दोनों का डिफरेंस बिटवीन 30th टर्म, ऐसा करते हुए इसको कैपिटल ए से लिख लेते, पहले की 30 और दूसरे की 30 का डिफरेंस पूछ रहा है क्या आएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब कह रहे एक और बात बोलिए कि दोनों का कॉमन डिफरेंस आप लोग सेम रखना, कुछ भी मान लो, 5 5 का गैप मान लो, चलो
इसका भी 5 का गैप रखना, इसका भी 5 का गैप रखना, ठीक है। 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 और 5 कितना हो गया 18, ठीक है। 3 3 ही ले लेते हैं, बाकी तो स्टोरी सेम है। 3 और 5 क्या हो गया 8, 8 हो गया, ठीक है। फिर 5 ऐड करोगे कितना हो गया, ठीक है। 8 में से 5 13। अब देखो इनका गैप चेक करना, गैप कितने कितने का। 8 में से 3 माइनस करोगे कितने का गैप आया 5 का। 13 में से 8 माइनस करो कितने का गैप आएगा 5 का। 18 में से 13 का गैप आएगा कितना आएगा 5 का। तो इसका आंसर भी क्या होना 5 का डिफरेंस आएगा। क्या आएगा 5 का डिफरेंस। तो 5 आंसर है कहीं पे, वही है इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप मतलब आप दो तरीके से बोल सकते हो इसी चीज को, ठीक है। इसी चीज को आप दो आंसर से बोल सकते हो। पहला आंसर देखते ही, क्वेश्चन को देखते ही, ए क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है वो जिसमें बोला डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म। अगर दो एपीज का हमें ये है ना क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज डिफरेंस 100 डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, वो भी सेम ही रहता है ना। याद आया, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। पहली बात तो तुम्हें डायरेक्ट ही याद होना चाहिए, जो पहले एपी के पहले नंबर का डिफरेंस है वही चलेगा। अगर दो एपीज हैं, दोनों एपीज का जो डिफरेंस है वो सेम चल रहा है, डिफरेंस सेम है, तो जो पहले का गैप होगा वही, कोई भी नंबर उठा लो उसका गैप वही होगा। तो आपको करना क्या था, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, आपको क्या करना 8, 8 में से 3 सीधा माइनस किया 5 और ये आंसर आपका, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी वाइज ये था कि डिफरेंस मतलब आपको ये याद ही रखना कि अगर दो एपीज हैं ए ऐसे ऐसे चल रही है और दोनों का पहले का डी और दूसरे का डी सेम है, तो उनकी हर टर्म चाहे जिस नंबर पे रिस्पेक्टिव पे टर्म ले लेना, उनका डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये रहा। हाँ, इफ द 4 नंबर्स आर इन एपी सच दैट देयर सम। इस क्वेश्चन को करने लगे तो कम से कम 10 मिनट, ठीक है, कम से कम 10 मिनट। पर आपके पास क्या है, ऑप्शन के सिस्टम का सहारा है और एमसीक्यू तुम्हारा है खल्लास। कह रहा है द लीस्ट नंबर इज 1/7 ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो छोटा नंबर है और बड़ा नंबर, कह रहा है ये कब इक्वल होगा, जब ये जो बड़ा नंबर 7 से मल्टीप्लाई होगा। पहली कंडीशन तो ये देख लो, किसमें है ऐसा देख लो। पहला नंबर 1 है, दूसरा 7 है, ये 7 से मतलब 7 टाइम्स है, ये हो सकता है। 6 42 ये भी हो सकता है पहली कंडीशन के। 4 7 28 ये भी हो सकता है। 2 7 14 ये भी हो सकता है। तो पहली कंडीशन से, इस कंडीशन से हम लोग कुछ नहीं निकाल पाए आंसर, इससे मेरे 4 ऑप्शन चल गए। पर आपके पास ऑप्शन का सिस्टम जबरदस्त तरीका। ए 4 नंबर आ रहे हैं सच दैट देयर सम। अब ये चेक कर लो किसका सम 32 बनता है। जिसका सम 32 बनता होगा वही आंसर हो जाएगा, जिसका नहीं बनता होगा वो नहीं बनेगा। क्लियर है मेरी बात, समझ गए। अब देखो 1 और 3 कितना होगा 4, 4 और 5 9, 9 7 16। मेरे को कितना चाहिए 32। खत्म, ये नहीं हो सकता। 18 और 16 ओ 32 चाहिए। 30 नंबर 42 इतना बड़ा नंबर है, 32 कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। 28 है, 28 में तो 4 जोड़ने पे 32 हो जाता है, नहीं हो सकता। अच्छा ये देखो तुम्हारे सामने आ गया आंसर। जैसे बरसात में डड्डू बाहर आता ना, वैसे ही आंसर आया बाहर। 2 और 6 8, 8 और 10 18, 18 और 4 14 32 आ गया आंसर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एपीज। अब देखो ध्यान से देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। अच्छा ये क्वेश्चन लगता है सेम ले लिया गया, द डिफरेंस बिटवीन 30 टर्म, ये तो अभी किया। इसका आंसर क्या होगा 5 होगा, ये हमने अभी लिया है, ठीक है। आगे चलो, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी इज 21। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अब इसमें कुछ नहीं दिया, इंक्रीज हो रहा है नंबर, एक कंडीशन दिया है। 3 का सम है, वो कह रहा है 3 का सम कितना है 21, पहली कंडीशन दिया है। क्वेश्चन सॉल्व करने लगे 10 मिनट, फिर से बता रहा हूं, पर तुम्हारे पास क्या ऑप्शन के सिस्टम का सहारा है। एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड ऑफ दिस। इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वल टू 45 दे रहा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि थर्ड नंबर क्या है। अब 45 दो नंबर को कैसे 9 5 जा 45 होता है, और 45 कैसे बनता है 15 और 3 से बनता है 45, ठीक है। और 45 कैसे बनता है 45 1 जा 45, और तो नहीं मेरे को कोई दिखता, ठीक है। अब इनमें से कौन सा देख लो तुम्हारे पास ऑप्शन में है। 5 है, 5 है तुम्हारे पास ऑप्शन में, यहाँ पे 5 दिख रहा है, ये 5 ये हो सकता है। 9 भी हो सकता है, 4 तो है नहीं, ये नहीं हो सकता।
4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 तो है ही नहीं हमारे पास फैक्टर में। 15 है, 3 है, 45 है, 1 है। वैसे भी 21 लेकर आना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 2 भी नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं है। तो नंबर या तो 5 है या तो 9 है, ठीक है। और उसने कहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। किस में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो 5 इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 इधर कर लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ तो 9 लगा नहीं सकता, यहाँ 9 5 करूंगा तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ना। तो मुझे क्या चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए। मैं पहला नंबर क्या कर लेता हूँ? 9 कर लेता हूँ। 9 पुट कर देते हैं हम लोग। 9 सॉरी, यहाँ पे क्या कर देते हैं? 5 5 9। और मेरे को कौन सा निकालना है? थर्ड टर्म ही निकालना है। ओहो, चलो क्रॉस चेक भी कर देते हैं। 5 5 में कितना? 9 5 14 हो गया, 14 7 21 7। तो एपी में भी है 5,7,9 बन गया ना। सम भी 21 हो गया। सब सेटिस्फाई कर दिया, सब कुछ सेटिस्फाई हो गया बच्चे। तो वैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा था, तो ये 5 भी नहीं हो सकता था, और ये सेटिंग भी आ गया मेरा। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 होगा। क्या होगा? 9। समझ गए मेरी बात? क्लियर है सभी को? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। सीबीएसई का क्वेश्चन है, 11th टर्म ऑफ एन एपी निकालना है फ्रॉम द। अच्छा, ये क्वेश्चन की खासियत पता है क्या? बच्चे सब निकालेंगे, एंड वर्ड नहीं पढ़ेंगे, फ्रॉम द एंड टर्म ऑफ एन एपी। ये वर्ड नहीं पढ़ेंगे और आंसर गलत हो जाएगा। 10,7,4 माइनस का 62। अब एंड टर्म का मतलब कि ये जो सबसे एंड वाली टर्म है वो पहले आ जाएगी, और जो फर्स्ट वाली है वो लास्ट पे चले जाएगी। इसमें एक इसमें चल रहा था, आपका डिफरेंस क्या था? इसमें कम होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। कितने से कम होता जा रहा था? 3 3 से कम होता जा रहा था। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा? तुम्हारा जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बढ़ता जाएगा। किससे बढ़ता जाएगा? 3 3 से बढ़ता जाएगा। 3 3 से बढ़ता जाना। क्लियर है? अब देखो ध्यान से। अब इसके बाद और पहली टर्म क्या होगी? ए की वैल्यू क्या होगी? माइनस का 62। तुम्हें कौन सी निकालनी है? 11th टर्म। 11th टर्म निकालनी है। ए प्लस 10d, ए प्लस 10d। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए की वैल्यू माइनस का 62 प्लस 10d। डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू क्या है? 3। डिफरेंस 3 का। तो -62 प्लस 30। मान लो ऐसा कोई नंबर है, वो भी कैलकुलेशन भी नहीं है, नेगेटिव में आंसर आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव का है। सुस्ती डालो, फुल फुल सुस्ती डालनी है तुमने, तभी आंसर मिलेगा। नेगेटिव में है, पहली ऑप्शन नेगेटिव में है, नहीं है, ये नहीं हो सकती। ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, तो ऑटोमेटिकली यही है। देख लो इसका आंसर भी। माइनस करो, इसको करो, यही है -62 प्लस 30 माइनस का 32 हो गया ना, वही चीज़ निकला। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात?